हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं पैराबोला के कुछ और ट्रिक्स को। इसके पहले पैराबोला का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैराबोला के इक्वेशन की। हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, तो उस केस में हम लोग कैसे बनाएंगे पैराबोला की इक्वेशन को। थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है, अगर आप बुकिश मेथड का यूज करते हैं तो इसमें कुछ शॉर्टकट बताऊंगा आपको कैसे करना है इसको। तो थोड़ा इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें ये जो मैं जुगाड़ बताने जा रहा हूँ, तरीका बताने जा रहा हूँ, ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसमें आप इसको तब आप अप्लाई कीजिएगा जब x का, ठीक है ना, x वाला बराबर हो या y वाला बराबर हो, ठीक है ना। एक होता है एब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट, ठीक है ना। एक होता है भुज, एक होता है कोटि। अगर हिंदी में बात करें तो या तो भुज दोनों का सेम हो और या तो कोटि दोनों का सेम हो, ठीक है ना। मतलब कि एक से दोनों का सेम होना चाहिए, तो x तो y वाला सेम हो या तो x वाला सेम हो। अगर सेम नहीं रहेगा तो आपको फिर एक ट्रिक्स आप नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे आप, पहले तो अगर ऐसे लिखा हुआ है या सेंटेंस में लिखा रहेगा तो आप वर्टेक्स और फोकस को अच्छे से आप लिख लीजिएगा। मैं फोकस को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, फोकस को आप ऐसे लिख दीजिएगा अच्छे से। फोकस यहाँ पे क्या लिखेगा, y-2। कौन सेम है, y वाला सेम है, इसको हम मिटा देंगे। कौन सेम है, y वाला सेम है। तो अगर y वाला सेम है तो आप क्या कीजिएगा, अगर y वाला सेम है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे y लिखिएगा, पहले आप y लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा सा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इक्वल लगा दीजिएगा और थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ करके क्या कीजिएगा, x लिखिएगा, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा। क्लियर? अभी आगे बताऊंगा मैं कि मैंने माइनस क्यों लगवाया, यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इधर जो आपने लिखा है उसके ऊपर पावर लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे, पावर। पहला काम क्या करना है, देखिए दोनों में सेम कौन सा है, y वाला सेम है कि x वाला सेम है। अगर y वाला सेम है तो यहाँ पे लिखो, पहले y लिखिए, y माइनस समथिंग, ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल, और x लिख दीजिए, फिर माइनस लगा कर छोड़ दीजिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स यहाँ पर है। वर्टेक्स में y वाला कौन सा है, ये वाला है, ये y वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखिएगा, y वाला है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, और x माइनस वाले पे ये लिखिएगा। क्लियर? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके की होती है, 4x से 4 भी आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है, 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद स्टेप आएगा, आप फोकस में से इसको घटा दीजिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 5 में से 3 गया, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 3 गया, 2 हो जाएगा, तो क्या बन गया है, y-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इंटू क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या हो गया x-3, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। करना क्या है, स्टेप नंबर 1, पहले वर्टेक्स के नीचे फोकस को लिख लो अच्छे से। देखो दोनों में सेम कौन सा है, जो सेम है, y वाला अगर सेम है तो यहाँ पे y लिखो, अगर x वाला सेम है तो यहाँ पे x लिखो। यहाँ पे y लिखा तो यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, इस वाले की तरफ होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब वर्टेक्स को देखो, ठीक है, वर्टेक्स को देखो, वर्टेक्स में y देखो, x देखो, तो ये y है और x है, तो y वाले को y वाले की तरफ घटाओ और x वाले को x वाले की तरफ घटाओ, ठीक। अब क्या करना है, 4 रहता है इक्वेशन में, ठीक है, 4 रहता है, ठीक है, चाहे ये वाला हो पैराबोला और चाहे पैराबोला ये वाला हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, और अब लास्ट में क्या करेंगे, 4 के आगे इसको इसमें से घटाएंगे, हमारा ये आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमारा पैराबोला इक्वेशन आएगा। खैर आ गया है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे पहले मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, तो क्या हो गया, इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है। कौन सेम है, y वाला सेम है, तो y वाले को इधर लिखो, माइनस लगा दो, छोटा सा ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, x माइनस समथिंग, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर यहाँ 4 लिख दीजिए। सारे इक्वेशन में जितना भी आप बनाएंगे सब में आपको पहला काम ये करना है, पहला काम ये करना है आपको। अब क्या करना है, आप देखिए वर्टेक्स कहाँ, वर्टेक्स यहाँ पे है, x वाला ये है, y वाला है, तो x वाला इधर लिखो, ठीक, और y वाला इधर लिखो, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, ऐसे नीचे लिख दे रहा हूँ, 5 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4। अब आपको क्या करना है, अच्छा ही बता दे रहा हूँ मैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और 1 होगा तो कोई मतलब बनता नहीं, 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, पैराबोला की इक्वेशन आ गई है, राइट। करना क्या है, देखिए कौन सेम है, y वाला सेम है, x वाला सेम है। y वाला सेम था, इधर y लिखा, माइनस लगाया, जगह छोड़ दिया, इधर x लिखा, माइनस लगाया, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद क्या किया, 4 लिख दिया, उससे आपको 4 लिख देना है सारे प्रोसेस में, ठीक है। 4 किया, इनटू क्या करना है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कर दोगे तो खैर लग रहा है कि 0 आ जाएगा, इसलिए इसका डिफरेंस कीजिएगा, 0 माइनस -1, यहाँ पे 1 हो गया, इस तरीके से हमारा क्या आ गया है, पैराबोला का इक्वेशन आ गया है। फ्रेंड्स आज देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है। अब यहाँ पे इस बार x वाला सेम है, तो x वाला सेम है तो क्या करेंगे, x माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू
4 और उसके बाद यहाँ जगह थोड़ा छोड़ दीजिए, x माइनस, देखिए वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ वर्टेक्स है, x क्या है 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दो, y क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, क्लियर। अब इसको इससे घटा दीजिए, तो 4 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हमारा क्या हो गया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 8 और x, ये हमारा क्या हो गया है, पैराबोला की इक्वेशन आ गई है। अब हम बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। देखते हैं इस तरह क्वेश्चंस जो वर्टेक्स दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाएंगे देखना है। यहाँ पे लिखा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसको मैं कर सकता हूँ x इक्वल टू -5, राइट। तो वर्टेक्स क्या दे रखा है -3 0, तो यहाँ कहीं वर्टेक्स आएगा, मैं इसको ऐसे बना ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा -3 और 0 आएगा, ठीक है। अब वो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, x इक्वल टू -5, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब फोकस पूछेगा, सॉरी फोकस भी पूछ सकता है या इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी पूछ सकता है, तो पहले आप फोकस निकालिए, फोकस कैसे निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ कि बात सुनिए, बताइए सुनिए, ये जो डिस्टेंस रहेगा इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे हमको वर्टेक्स मिलेगा, इस बात का ध्यान। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर ये 5 है और ये 3 है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 हुआ ना, ठीक है, 2 तो हुआ। तो यहाँ से 2 यूनिट जाइए आप, ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट जाएंगे जब, यहाँ पे क्या मिलेगा -10, क्लियर, क्या मिलेगा 10, ठीक है, तो 3 हो गया, यहाँ पीछे 5 रहेगा, ठीक है, और ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट जब पीछे जाएंगे, ये 3 है और 2 यूनिट जब पीछे आएंगे तो यहाँ पे एक ही आएगा ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -10 होगा, क्या होगा -10 होगा, क्लियर क्लियर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, वर्टेक्स मिल गया और क्या मिल गया, फोकस मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, तो लिख लीजिए आराम से, वर्टेक्स कितना है, सॉरी वर्टेक्स कितना है -3, और फोकस कितना है -1, कौन से है y वाला, तो y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो -1 प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और x माइनस क्या करेंगे, x माइनस क्या करेंगे, ये वाला करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अच्छा y, यहाँ पे y क्या है 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया है, इक्वेशन आ गई, किसी इक्वेशन आ गई है, पैराबोला की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को क्या करूंगा, मैं समझाऊंगा इसके ट्रिक्स क्या रहेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। कह रहा PSQ इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो पहले तो ये जानिए कि फोकल कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई पैराबोला है, सपोज दैट, ठीक है, ना टच कर रहा है, ये मान लीजिए फोकस है, ठीक है। तो वो कॉर्ड जो फोकस में होकर के पास करेगी हमारी क्या होगी, फोकल कॉर्ड होगी, ठीक है। भाई कॉर्ड तो कई सारी हो सकती है, यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, जहां मर्जी वहां ड्रॉ कीजिए, मतलब कि किसी भी कर्व के 2 पॉइंट को, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ ले लीजिए, उसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो होती है हमारी कॉर्ड कहलाती है। तो यहाँ पे ये फोकस से जा रही है, चूंकि ये फोकस है, फोकस से जा रही है तो फोकस, सॉरी फोकल कॉर्ड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा P, इसको मैंने एज्यूम कर लिया S, इसको एज्यूम कर लिया Q, क्लियर। इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसका बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लेटस रेक्टम का हाफ इक्वल टू इसका और इसका, ठीक है ना, HM हार्मोनिक मीन, ठीक है ना, इसका हार्मोनिक मीन, ठीक है, मतलब 1 अपान क्या PS प्लस 1 अपान क्या SQ। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो फोकल कॉर्ड होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आप 1 अपान करके नीचे आप लिखिए, ऊपर क्या लिखिए 2 लिखिए, तो ये जो एक्सप्रेशन बड़ा सा बना है ये किसके बराबर होगा, इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम का हाफ होगा। तो इसका हम लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे, जब इसका कोएफिशिएंट इधर दिया रहेगा, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, एक्स का कोएफिशिएंट जो दिया रहेगा हमारा क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम होगा। मैं काम करता हूँ, SP दिया है 6, इसको मैं जिम कर लेता हूँ x, और मैं इसकी वैल्यू निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1/6 प्लस 1/x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरी क्वांटिटी को उठा के इधर पटको, यहाँ पे हो जाएगा ये 4, इसको इधर पटका, 4 को इधर लाया, तो क्या हो गया 1/6 प्लस 1/x इक्वल टू 2 क्या हो गया 4 हो गया है, 1/6 को इधर भेज दो, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 माइनस 1, मतलब कि क्या आ जाएगा 2/6 बोले तो 1/3, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं SQ की वैल्यू को, क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कह सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पैराबोला दे रखा है, पैराबोला हमारे पास कोई दे रखा है, ठीक है, अब वो गड़बड़ पैराबोला बन गया है, तो माइनस कर लीजिएगा, अच्छा बना देता हूं मैं, आई विल ट्राई, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे एक हम कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, कॉर्ड, ठीक है, ये मान लीजिए ड्रॉ कर दिया है, ठीक है,
और इसके बीच का एंगल मान लीजिए मैंने दे दिया थीटा, सपोज दैट मैंने क्या दे दिया, थीटा दे दिया। तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का मतलब कि ओ ए बताओ क्या होगा, मतलब ऐसी कॉर्ड ठीक है ना, ऐसी कॉर्ड जो कहाँ से जा रही है, वर्टेक्स से जा रही है, ठीक है। तो अगर इसका लेंथ पूछेगा ओ ए का और थीटा दे रखा है, तो अगर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाइएगा, 4a cos थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कोई पैराबोला है, ठीक है ना, और जो वर्टेक्स से जो कॉर्ड गई है, ठीक है ना, वर्टेक्स जो कॉर्ड गई जो एंगल बना रही है थीटा, उसका लेंथ बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे ओ बराबर क्या हो जाएगा, 4a सेम ही रहेगा इंटू, और यहाँ पर एंगल मैंने दे दिया है थीटा इक्वल टू क्या, मान लीजिए पाई/4, मैंने थीटा दे दिया पाई/4, तो उस टाइम पे cos पाई/4 इंटू कॉसेक स्क्वायर पाई/4, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 4a इंटू कॉस पाई/4 क्या हो जाएगा 1/√2, और कॉसेक स्क्वायर पाई/4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक पाई/4 क्या होता है √2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा 8a/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√2a। ये हमारा क्या करें, ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं और बता दूं कि अगर ये कॉर्ड ना होकर के फोकल कॉर्ड हो, ठीक है ना, क्या हो, फोकल कॉर्ड हो, जैसे मान लीजिए कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है ना, सपोज दैट कहाँ जा रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है, और अगर एंगल थीटा दे रखा है, तो उस टाइम पे जो फोकल कॉर्ड की लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान रखना थोड़ा सा, वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला आपको क्या करना है, थीटा आपको तो माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पे कॉस थीटा हटा देना है, जब क्या दिया रहेगा, फोकल कॉर्ड दिया रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं देख लूँ माइक चल रहा है, हाँ माइक चल रहा है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, माइक बंद होता है बीच में, ये समस्याएं हो जाती हैं, मैं बोलता रहता हूँ माइक बंद रहती है, ठीक है, आवाज नहीं जा पाती है, काफी तकलीफ होती है, ठीक है, या जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं, हाँ तकलीफों को दूर करते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फोरियर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट ट्रिक। अगर हमारे पास पैराबोला दे रखा है, क्या दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, और इस पॉइंट से वाली टेंजेंट खींची गई है, ठीक है, यहाँ से टेंजेंट खींचा गया है, और यहाँ से भी क्या खींचा गया, टेंजेंट खींचा गया है। ये पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया x1 y1 है, और ये एज्यूम कर लिया हमने x2 y2 है, क्लियर। तो उस टाइम पे ये जो पॉइंट हमें निकालना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप एक जुगाड़ याद रखिएगा, गोवा याद रखेंगे, गोवा, गोवा मतलब जीएम, जी से हो जाएगा जीएम, और ए से हो जाएगा एम, ठीक है। कहीं घूमना हुआ तो गोवा जाइएगा, बहुत ही अच्छा शहर है, ठीक है, केरल चले जाइएगा, ऊटी में चले जाइएगा, ठीक है, पहाड़ों में चले जाइएगा, ठीक है, जब पेट नहीं भरा तो कहाँ चले जाइएगा, हिमालय पर्वत में चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब जीएम निकालना है, एम निकालना है, तो किसका जीएम निकालें, किसका एम निकालेंगे, पहले तो आप ये जानिए। जीएम एम निकालना मैंने बता दिया है, जाकर के देख लीजिएगा, सॉल्व वीडियो में पढ़ा होगा, ठीक है ना। बाकी थोड़ा बता देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं, उसका हमें क्या निकालना है, जीएम निकालना है, ठीक है। मान लीजिए इन दो नंबर क्या निकालना है, जीएम निकालना है, तो हम करेंगे क्या, अंडर रूट लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एम निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, किसका जीएम निकालें, किसका एम निकालेंगे, तो सुनना ध्यान से, इस पहले वाले का x1 और x2 का क्या निकालेंगे, जीएम निकालेंगे, मैं बड़ा बड़ा लिख दूं, मैं बड़ा बड़ा, और एम किसका निकालेंगे, y वाले का, तो y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक मैं खूबसूरत सा एग्जांपल ले लूं, मैं खूबसूरत सा एग्जांपल ले लूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाँ यहाँ मैं लेता हूँ 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 7 और 8, 1 ये इन दोनों पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है, और टेंजेंट जाएगा तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना, तो वो पॉइंट क्या आएगा, सुनना ध्यान से। उस पॉइंट के लिए क्या करेंगे, वहीं पे लिख दे रहा हूँ, करेंगे क्या, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा, और इसका क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे, तो 7 और कितना हो जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया है, 4 आ गया है। तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर आप जो इस ट्रिक का अगर आप यूज नहीं करेंगे तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक बार आप निकाल के देखिएगा, हो सकता है निकाल ले जाए, बाकी थोड़ा फास्ट करना है अगर, तो ये अप्रोच आप अपना सकते हैं।